हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीरीज में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 5 को देखेंगे। हर्षवर्धन के साम्राज्य का जो सीमा थी कश्मीर से लेके असम और दक्षिण में नर्मदा तट तक फैली थी। नेपाल भी इसके अधिकार क्षेत्र में था। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से हमको पता चलता है कि हर्ष को सकलोतरापथेश्वर अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। हर्ष के दक्षिणी विस्तार को लेकर ही जो युद्ध हुए थे नर्मदा नदी के तट पर, उसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। अब हम देखते हैं त्रिदलीय संघर्ष के बारे में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी की शुरुआत में कन्नौज पर यशोवर्मन का आधिपत्य हो गया। कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तिशाली राज्यों का युद्ध हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिदलीय संघर्ष आरंभ हो गया। लगभग 200 वर्ष तक चले इस युद्ध में गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका सर्वश्रेष्ठ शासक जो हुआ मिहिर भोज था, अथवा इसको भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्यकाल जो था 836 से 889 ईस्वी तक था। इसके समय कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कला, साहित्य और धर्म को संरक्षण प्रदान किया था मिहिर भोज ने। मिहिर भोज की उपाधि आदिवराह की थी। यह वैष्णव धर्म का संरक्षक था। मिहिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान ने ही इसकी सेना बल की प्रशंसा करते हुए इसे इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा था। किसे? मिहिर भोज को। अब हम देखते हैं गढ़वाल एवं चंदेल वंश। 1080 ईस्वी में चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। गढ़वाल वंश का प्रतापी शासक गोविंद चंद्र देव था, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद ने अपने साम्राज्य की सीमा मगध एवं मालवा तक विस्तृत कर लिया। गोविंद चंद के समय ही गजनी के शासक महमूद तृतीय को पराजित किया था गोविंद चंद ने। गोविंद चंद की रानी कुमार देवी ने अपने सारनाथ अभिलेख में इसे हरि का अवतार कहा है। गोविंद चंद को गढ़वाल शासकों का काशी नरेश भी कहा जाता है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद हुआ। जयचंद के दरबार में प्रसिद्ध दार्शनिक एवं सांस्कृतिक कवि श्रीहर्ष रहता था। श्रीहर्ष की रचनाएं हैं नैषाधि चरित नामक महाकाव्य की रचना की है। नल और दमयंती की प्रणय कथा इस नैषाधि चरितम महाकाव्य में व्याख्या की गई है। मोहम्मद गौरी ने 1193 में चंदावर इटावा क्षेत्र में, जो कि पड़ता है, कि युद्ध में जयचंद को पराजित कर उसकी सत्ता हथिया लिया और उसे मृत्यु प्रदान किया। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद बुंदेलखंड, जिसे जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई। इस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। धंगदेव के शासनकाल में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण हुआ था। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश मध्यकालीन इतिहास के बारे में। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श एवं हातिम ताई कहा जाता था। 1192 ईस्वी में मेरठ के विद्रोह को खत्म करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गौरी का गुलाम था। गौरी ने इसे मलिक की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक्तादार या गवर्नर था इल्तुतमिश। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसे दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है।
इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सल्तनत काल में सर्वप्रथम नियमित सिक्के जारी कराने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। अब हम देखते हैं बलबन के बारे में। बलबन ने सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत और नियामते खुदाई अथवा दैवी राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करने का श्रेय बलबन को जाता है। तुगलक वंश का प्रतापी शासक जो था फिरोज शाह तुगलक था। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 नगरों की स्थापना की। पहला आपका जौनपुर था, दूसरा फिरोजाबाद। जौनपुर अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में बसाया था। फिरोजाबाद दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर बसाया गया, जिसे फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। मेरठ स्थित 2 स्तंभ लेख अशोक को दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासक काल में उसके प्रमुख मलिक सावरकर क्या था, किन्नर था, ने विद्रोह कर जौनपुर को स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित की। मलिक सावरकर के बारे में देखते हैं। मलिक उस सर की उपाधि के साथ सरकी साम्राज्य की स्थापना की जौनपुर में। इटावा से बंगाल तक तथा विंध्याचल से नेपाल तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था मलिक सावरकर ने। अब हम देखते हैं इब्राहिम शाह सरकी के बारे में। इसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, संस्कृत, कला, संगीत, साहित्य और व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रगति की। इस शासन व्यवस्था ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल कायम की। जौनपुर को सिराजे हिंद या सिराजे हिंदुस्तान नाम से ख्याति मिली। 1448 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। सिकंदर लोदी 1506 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी। सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी गुरमुखी नाम से कविता लिखता था। मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान किया तथा उन्हें शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया।